लोकसभा में पीएम मोदी के संबोधन पर सांसद सुनीता दुग्गल का बयान सामने आया है। जनता टीवी से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जो व्यवस्था किसानों के लिए पहले थी वही व्यवस्था अब भी है। जो किसान पहली व्यवस्था के तहत काम करना चाहते हैं वो किसान पहले जैसी व्यवस्था के तहत भी काम कर सकते हैं। अतिरिक्त व्यवस्था की गई है ताकि अगर किसान इसका लाभ उठाना चाहें तो वो उठा सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। राज्यसभा के बाद लोकसभा में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया और किसानों से एक बार फिर से अपील की कि वो जो है टेबल पर आए, बातचीत के लिए। सरकार बातचीत के लिए पूरी तरीके से खुली है। मैम, किस तरीके से पहले तो इसको देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से जो है पहले राज्यसभा में और फिर लोकसभा में भी ये बात कही है कि जो व्यवस्था हमारे किसान भाइयों के लिए पहले थी वो व्यवस्था बिल्कुल पहले के जैसे ही है, उसमें कहीं किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। और अब जो ये कानून आए हैं, ये कानून हमारे उन छोटे किसान भाइयों के लिए हैं जो कि 80% के करीब हैं, जो 1 हेक्टेयर से लेकर और 2 हेक्टेयर की जिनके पास जमीन है। और ये भी कहा गया है कि जो हमारे किसान भाई चाहते हैं कि पहली व्यवस्था के माध्यम से ही अपना काम करें, तो वो पहली व्यवस्था के माध्यम से काम कर सकते हैं। ये व्यवस्था जो है एक अतिरिक्त उनको दी गई है। अगर वो चाहें तो इसका लाभ उठा सकते हैं और अगर वो चाहें तो इसका लाभ ना उठाएं। इसमें किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती या कोई किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ सभी किसान भाइयों को, आप लोगों के माध्यम से, कि वो कृपा जो है टेबल पर बैठे और बातचीत के माध्यम से इसका समाधान निकालें। एक और उन्होंने कहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कि अगर कहीं उनको लगता है कि कोई सुधार की गुंजाइश है इन नए कानूनों में भी, तो वो भी करने के लिए सरकार जो है बिल्कुल तैयार है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये उनसे विनती करती हूँ कि हमारे किसान भाई जो है वो आगे आए और बातचीत के माध्यम से इसका समाधान निकालें। मैम, विस्तृत चर्चा जो है लोकसभा में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो बयान दिया गया उसमें की गई। उस एक बार फिर से दोहराया गया कि एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। एमएसपी को लेकर कई सारे कंफ्यूजन जो है निकलकर आज जो किसान नेता उनमें सामने आ रहे थे। एपीएमसी को भी लेकर बोला कि जो है उसको मजबूत करने का काम किया जाएगा। क्या लग रहा है कि किसान नेता ये चाह रहे हैं कि जो एमएसपी है वो जो है कानूनी रूप बना देना चाहिए? प्रधानमंत्री बयान दे रहे हैं कि एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। देखिए, ऐसा है कि जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि मंडियां जो हैं, जो पहले की जो मंडियां, सरकारी मंडियां हैं, उनको और ज़्यादा दुरुस्त किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर के लोग भी जो हैं वो भी इसके अंदर अगर एंटर करना चाहें तो वो आ सकते हैं। तो ये एक तरह से खुला जो है बाजार है, जिसके अंदर जो जैसे भी चाहे उस व्यवस्था का लाभ उठा सकता है। पहले वाली व्यवस्था जो है वो वैसे की वैसे रहेगी। जो पहले वाली व्यवस्था का लाभ उठाना चाहे वो उससे उठा सकते हैं। जो नई व्यवस्था आई है, जो छोटे किसान हैं, अगर वो चाहें तो उसका लाभ उठाना चाहें तो वो उठा सकते हैं। 10,000 के करीब जो एफपीओ की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कही है, मुझे लगता है कि उसका बहुत जबरदस्त लाभ हमारे किसान भाइयों को मिलेगा। क्योंकि कोई भी जब बदलाव आता है तो एक सबको एकदम से ऐसा लगता है कि जो है उसमें कि इसमें एक इफ एंड बट रहते हैं कि क्या होगा, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि एफपीओ जो है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, वो जो हमारे किसान भाई हैं उनके खेतों में ही ये एफपीओ बनने वाले हैं। 10,000 एफपीओ बनने वाले हैं। इससे मुझे लगता है कि उनको बहुत लाभ मिलेगा और मुझे लगता है कि हमारे किसान भाइयों को आगे आना चाहिए और सबको साथ लेकर चलने का जो एक हमारी सरकार का जो एक मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो ये विश्वास जो है हमारे किसान भाइयों को रखना चाहिए सरकार में। मोदी जी ने भी जो है वो कहा है कि आप विश्वास करिए, एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा और टेबल पर आकर बातचीत के माध्यम से इसका समाधान निकालना चाहिए। विश्वास की बात हो रही है, बातचीत की बात हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ किसानों ने अपने जो आगे के कार्यक्रम है वो जो है तय कर लिए हैं। 18 तारीख को रेल रोको अभियान जो है किसानों की तरफ से चलाया जाएगा 12 से 4 बजे तक। किस तरीके से मैम देख रहे हो? और इसके साथ साथ कई अन्य कार्यक्रम भी जो है तय किए गए हैं। देखिए, ऐसा है कि मुझे लगता है कि हमारे किसान भाइयों को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। 100 किसान रेल हमारी सरकार जो है हमारे किसान भाइयों के लिए चला रही है, तो क्या वो उन किसान रेलों को रोकेंगे? तो किस तरह से ये देश तरक्की करेगा, किस तरह से जो है गतिरोध दूर होगा और किस तरह से जो है विकास में हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो मैं आप लोगों के माध्यम से किसान भाइयों से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि 100 किसान रेल, जो कि चलता फिरता कोल्ड स्टोरेज है, जो उनके खेतों से ही जो है सामान लेकर, सब्जियां हैं, फल हैं, सब कुछ वो लेकर और अलग अलग दिशाओं में जाएगा। तो मैं आप लोगों के माध्यम से हमारे किसान भाइयों से गुजारिश करना चाहती हूँ कि वो जो है हमारी तरक्की के अंदर सहयोग करें। उन्हीं की बदौलत आज जो कुछ भी है, भारत अगर आत्मनिर्भर हो रहा है तो वो सब और सब हमारे किसान भाइयों की बदौलत है। तो वो इस बात को समझें और देश की तरक्की में जो है वो आगे बढ़कर आगे आए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सांसद सुनीता दुग्गल थे जो जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन ललित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।